हेलो मेरे चटोरों, कैसे हो आप सब। तो आ गई हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आलू से बने नमक पारे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, जिसमें हमें समोसों का टेस्ट मिलेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कच्चा आलू ले लिया है और उसको मैंने यहाँ पे छोटे छोटे भागों में काट लिया है और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आपको पानी में ही इसको काटना है, अदरवाइज आलू हमारे काले पड़ जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो मेरे चटोरों, अब हम एक जार ले लेंगे, उसमें हम ये आलू डाल देंगे, कच्चे आलू वॉश किए हुए। और यहाँ मैं एक कटोरी, एक बड़ा प्याज जो है वो काट के डाल रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक मैं मिर्च डाल रही हूँ और इसको हम अब ग्राइंड कर लेते हैं। तो मेरे चटोरों, अब हम मिक्सचर को निकाल लेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखो, इसको छान के ही लेना है, अदरवाइज क्या होगा, हमारे नमक पारे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसको छान के ही ले लेना है मेरे चटोरों। तो इसको पूरा साफ कर लेना है अच्छे से, पूरा मसाला हमें डाल लेना है, बीच में नहीं रखना है कुछ भी। ये देखो, इस तरीके से पूरा साफ कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है और यहाँ पे नमक डाल दिया है, 1 चम्मच नमक चला गया है। और यहाँ पे 1.5 चम्मच हम यहाँ पे अजवाइन डाल देंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब हम जीरा डालेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ में हमें देसी घी ऐड करना है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन घी से क्या होता है, ये देसी घी है, शुद्ध देसी घी है। शुद्ध देसी घी से क्या होता है कि हमारे जो नमक पारे बहुत ही खस्ता बनते हैं। और यहाँ पे हम मैदा डाल देंगे और इसका सख्त डो तैयार कर लेंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें मैदा डालते जाना है और इसका सख्त डो तैयार कर लेना है। मैदे का यहाँ पे कोई नाप नहीं है, जितनी आपकी आलू की कंसिस्टेंसी होगी उस हिसाब से ही आपको मैदा धीरे धीरे डालते जाना है और इसका एक सख्त डो तैयार करते जाना है। ये देखो, आप चाहो तो यहाँ पे गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हो, उससे भी अच्छे नमक पारे बन जाते हैं। ये देखो, धीरे धीरे हमें डालते जाना है, मैदा डालते जाना है और इसका एक सख्त डो तैयार करना है हमें। जैसे हम समोसों के लिए बनाते हैं या हम दूसरे नमक पारों के लिए बनाते हैं, वैसे ही हमें इसका डो तैयार कर लेना है, सख्त डो तैयार करना है। तो यहाँ मैंने मेरे चटोरों एक सख्त डो तैयार कर लिया है और इस डो को बनाने में मुझे 1 कटोरी जो है वो मैदा लगा है पूरा। तो मेरा ये डो तैयार हो गया है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसको हम कपड़े के साथ ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हमारे यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को लेंगे और थोड़ा सा गूंद लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हम आटे को लेंगे और इसको हम 2 भागों में कर लेंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें इसके 2 भाग कर लेने हैं और इसके हमें लोइयां तैयार कर लेनी है। ये देखो, 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं हमें, इस तरीके से इसका भी कर लेंगे। ये देखो, इस तरीके से हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लोइयां तैयार कर ली हैं। अब मैं एक लोई लूंगी और यहाँ सरफेस पे ही रखूंगी। इस तरीके से हमें सरफेस पे रखना है और सरफेस पे ही हमें ऑयल लगा लेना है, रिफाइंड ऑयल लगा लेना है इस तरीके से। और हम इसको रोटी के जैसे गोल गोल बेल लेंगे।
ये देखो रोटी के जैसे हमें इसको बेल लेना है अच्छे से। ये देखो इस तरीके से हमें रोटी को बेल लेना है। ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम साइज में होना चाहिए हमारी रोटी, जिससे हमारे नमक पारे बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखो तेल लगाने से क्या होता है कि रोटी जो है वो चिपकती नहीं है, अच्छे से छूट जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको लंबा ही बेल दिया है, मैंने इसको रोटी जैसा नहीं बेला है। तो मैं इसको एक शेप दे रही हूँ, जिस शेप में मुझे काटना है उस शेप में ही मैं इसको बेल रही हूँ। फिर हमें कटर से इसकी शेप देनी पड़ती है, तो पहले ही मैं इसको बेलन से ही इसकी शेप दे रही हूँ। ये देखो इस तरीके से हमें रोटी को अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया है बहुत ही अच्छे से, ये देखो आप देख सकते हो। अब मैं इसको काट दूंगी, इस तरीके से हमें इनको काट देना है। आप चाहो तो पिज्ज़ा कटर से भी आप काट सकते हो, या फिर आप चाकू की हेल्प से भी काट सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे काट रही हूँ। बहुत ही अच्छे से कट जाते हैं, ये देखो बहुत ही अच्छे से कट जाएंगे। आप यहाँ पे पिज्ज़ा कटर से भी काट सकते हो। ये देखो इस तरीके से हमें काट लेना है, बहुत ही सॉफ्टली ये कट जाता है। अगर हमारा डो अच्छे से बना होगा तो ये बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। ये देखो तो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से काट लेती हूँ। ये देखो इस तरीके से काट लिया है मैंने इनको। यहाँ से एक और काट देती हूँ मैं। ये देखो तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको चाकू की मदद से हम इसको उठा लेंगे। ये देखो कितने अच्छे से ये कट गया है। तो हमें चाकू की मदद से ही इसको उठाना है, अदरवाइज हमारे जो नमक पारे हैं सारे के सारे खराब हो जाएंगे। तो यहाँ हमें चाकू की मदद से ही उठा लेना है इनको, ठीक है। तो अब हम इनको उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे नमक पारों को उठा लिया है। ये देखो सारे नमक पारे अच्छे से यहाँ पे उठ गए हैं। तो आप इनको अपनी मनचाही शेप भी दे सकते हो, जिस शेप में आपको पसंद है नमक पारे उस शेप में आप इनको काट सकते हो। तो अब हम इनको तल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, ये रिफाइंड ऑयल डाला है और इसमें हम इस तरीके से नमक पारों को डाल देंगे। सारे नमक पारे डाल देने हैं, ये खुद से ही छूट जाते हैं। ये देखो खुद से ही छूट जाएंगे जैसे जैसे तलेंगे ये। तो अब हम इनको अच्छे से तल लेते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, एक कच्चे आलू से बने हुए नमक पारे। ये देखो अब हम इनको पकने देते हैं, थोड़ा सा पकने देते हैं, उसके बाद हम इनको पलटाएंगे। देखना ये खुद अपने आप से ही छूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो अब हम इनको तलने देते हैं, डीप फ्राई होने देते हैं। तो ये देखो खुद से छूट गए हैं, ये एक एक हो गया है, अलग अलग हो गए हैं ये नमक पारे। ये देखो अब इसी तरीके से हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे नमक पारे बन गए हैं, ये देखो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी के नमक पारे बना लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के नमक पारे भी बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पे बनाने हैं आपको नमक पारे। अगर आप तेज फ्लेम पे बनाओगे, हाई फ्लेम पे बनाओगे तो आपके नमक पारे जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो मीडियम फ्लेम पे ही पकाने हैं। तो यहाँ पे हमारे बाकी के नमक पारे भी बन गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो हमारे नमक पारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। ये देखो बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही खस्ता हमारे नमक पारे बन गए हैं यहाँ पे। यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखो
बहुत ही कुरकुरे और खस्ता नमकपारे बने हैं हमारे। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आप भी ज़रूर ट्राई करना। टाटा, टेक केयर, बाय। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।